तो आज से हम जिस एनिमे का एक्सप्लेनेशन शुरू करने वाले हैं उसका नाम है डीमन स्लेयर। इस एनिमे का अपना अलग ही फैन बेस है और इसकी स्टोरी भी काफ़ी यूनिक है और मैं एक एक कर इसके सारे एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन लाने वाला हूँ। तो मेक श्योर करना कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं स्टोरी के मेन प्रोटोगनिस्ट को, जिसका नाम है तांजीरो। तांजीरो अपनी छोटी बहन को उठाए शहर की तरफ भाग रहा था। यहाँ पर हम उसकी शक्ल पर एक अजीब सा डर देख सकते हैं और ये डर किस चीज़ का था इसे जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा एक दिन पहले। अब हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तांजीरो कोयला बेचने जा रहा था और वो पूरी तरह से सोचकर अपने घर से निकलता है कि वो पूरा कोयला बेच कर ही आएगा, क्योंकि ठंड बहुत बढ़ चुकी थी और इस तरह के मौसम में आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं है। अब यहाँ पर तांजीरो की मॉम आ जाती है जो कि उसके चेहरे से मिट्टी हटाकर उसे गुड लक विश करती है और तभी एक एक कर वहाँ पर तांजीरो के छोटे भाई बहन भी आ जाते हैं जो कि तांजीरो के साथ जाने की जिद करते हैं, लेकिन तांजीरो ऐसा नहीं कर सकता था और नेजुको से मिलकर वहाँ से चला जाता है। अब रास्ते में वो यही सोच कर जा रहा था कि परिवार कितना इम्पोर्टेंट है और वो इस बार सारा माल बेच कर ही आएगा। अब वो शहर पहुंच चुका था और तभी एक आदमी आकर उसके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि तुम प्लीज़ ये सूंघकर बता दो कि ये प्लेट किसने तोड़ी है, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। अब तांजीरो यहाँ सिर्फ सूंघकर बता देता है कि ये प्लेट एक बिल्ली ने तोड़ी है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि तांजीरो की नाक बहुत कमाल की है, वो कुछ भी सूंघकर पता लगा सकता है कि स्मेल किसकी है। इसी सब के चलते अब रात हो चुकी थी और तांजीरो ने सारा कोयला बेच दिया था और वो इससे काफ़ी खुश था क्योंकि उसने सारा सामान बेच दिया था। और तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखता है और वो तांजीरो को आवाज़ लगाकर बोलता है कि तांजीरो बहुत अंधेरा हो चुका है और इस अंधेरे में तुम्हारा सफ़र करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि रात में डीमंस निकलते हैं और वो इंसानी खून के प्यासे होते हैं। तो तुम आज की रात मेरी झोंपड़ी में गुजार लो और कल सुबह होते ही तुम यहाँ से निकल जाना। तांजीरो भी अब उस बूढ़े आदमी की बात मान लेता है और उसी के साथ रह जाता है। तांजीरो यहाँ पर उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि डीमंस तो सिर्फ कहानियों में होते हैं, क्योंकि आज तक तांजीरो ने एक भी डीमन नहीं देखा था। लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि डीमंस असली में होते हैं और वह कभी भी तुम पर हमला कर सकते हैं। इसी सब के बीच वो बूढ़ा आदमी सो जाता है। अब तांजीरो यहाँ पर अपनी ग्रैंड मदर को याद करता है कि कैसे वो उसे डीमंस के बारे में कहानी सुनाया करती थी। अगली सुबह तांजीरो अपने घर के लिए निकल जाता है और जैसे ही वो अपने घर पहुँचता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि घर के बाहर पहुंचते उसे नेजुको दिखती है जो कि खून से लथपथ थी। तांजीरो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर चुका था और भागकर अपनी बहन के पास जाता है और तभी उसकी नज़र घर के अंदर पड़ती है जहाँ पर वो देखता है कि डीमंस ने उसके पूरे परिवार का खेल ख़त्म कर दिया था। और अब ऐसा सब कुछ देखकर तांजीरो अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसके सारे परिवार का शरीर ठंडा पड़ चुका था सिवाय नेजुको के, जिसका साफ साफ मतलब था कि वो अभी भी जिंदा है। अब तांजीरो उसे उठाकर शहर की तरफ भागने लग जाता है, लेकिन अब तक तो वो सिर्फ आधे रास्ते भी नहीं पहुंचे थे। तांजीरो के पैर जवाब दे जाते हैं और तभी नेजुको उठ जाती है और उसे बहुत जोर का धक्का मारती है, जिस वजह से वो दोनों ही जाकर एक खाई में गिर जाते हैं। तांजीरो सोचता है कि बर्फ की वजह से वो बच गए, वरना वो कब के मर जाते। तांजीरो अब ढूंढते हुए नेजुको के पास जाता है और नेजुको उस पर हमला कर देती है और अब वो जैसे ही नेजुको की आंखों में देखता है तो उसे पता चलता है कि वो भी एक डीमन बन चुकी है और यही वो कारण था जिस वजह से उसने उस पर हमला किया। तांजीरो अब नेजुको से कहता है कि हमारा पूरा परिवार खत्म हो गया और ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। अब यहाँ पर नेजुको थोड़ा शांत हो जाती है और उसकी आंखों से भी आंसू आने लग जाते हैं। इसका साफ सही यही मतलब था कि नेजुको समझ पा रही है। और इसी सब के बीच वहाँ पर एक डीमन स्लेयर आ जाता है और आकर उन दोनों पर हमला कर देता है, लेकिन तभी नेजुको उसे बचा लेती है। तांजीरो उस डीमन स्लेयर के हाथ में एक डीमन किलिंग स्वॉर्ड देख लेता है और वो समझ जाता है कि सामने वाला शख्स एक डीमन स्लेयर है। अब वो डीमन स्लेयर तांजीरो से कहता है कि उस डीमन से दूर हो जाओ, लेकिन तांजीरो कहता है कि ये डीमन नहीं, ये तो मेरी बहन है और मैं तुम्हें इसे कुछ भी नहीं करने दूंगा। और तभी वो डीमन स्लेयर उसकी तरफ भागता है और इससे पहले तांजीरो कुछ कर पाता, नेजुको उस डीमन स्लेयर के हाथ में थी। तांजीरो वहीं जमीन पर पड़ा हुआ था और उसे समझ नहीं आया कि अभी हुआ क्या। वो डीमन स्लेयर नेजुको को मारने ही वाला था, लेकिन तभी तांजीरो उसे रोक लेता है और कहता है कि वो मेरी बहन है और अगर वो एक डीमन होती तो वो मुझे नहीं बचाती तुम्हारे हमले से। अब वो डीमन स्लेयर कहता है कि तुमने देखा नहीं कैसे इसने तुम पर हमला किया था। डीमंस के अंदर कोई भी इमोशन नहीं होता, उन्हें सिर्फ खून की प्यास होती है। लेकिन तांजीरो अभी भी जिद पर अड़ा हुआ था और वो बताता है कि कैसे उसकी बहन ने उसकी मदद करी उसके वार से और कोई भी डीमन ऐसा नहीं करेगा। अब वो डीमन स्लेयर अपनी स्वॉर्ड निकालता है और नेजुको के गले पर रख देता है और यहाँ पर तांजीरो जमीन पर गिरकर उसकी बहन को बख्शने की भीख मांगता है, जिस वजह से वो डीमन स्लेयर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर ऐसे ही जमीन पर बैठकर अगर तुम भीख मांगते तो वो डीमंस भी तुम्हारी फैमिली को बख्श देते हैं। लेकिन डीमंस ने ऐसा नहीं किया और अगर इस दुनिया में तुम्हें कुछ भी पाना है तो उसके लिए तुम्हें लड़ना सीखना होगा। और उसकी ये बात सुनकर तांजीरो अपनी कुल्हाड़ी हवा में फेंक देता है और उसकी तरफ वार करने को भागता है, लेकिन वो डीमन स्लेयर बिना किसी परेशानी के उसको नीचे जमीन पर
पटक देता है, जिस वजह से तांजीरो बेहोश हो चुका था। और तभी वो कुल्हाड़ी आकर डीमन स्लेयर के पास में लगती है और वो सोचता है कि कैसे वो बच गया। अब अपने भाई का ये हाल देखकर नेज़ुको पागल हो चुकी थी और वो उस डीमन स्लेयर पर हमला कर देती है, लेकिन वो डीमन स्लेयर बड़ी ही फुर्ती के साथ उस पर हमला कर देता है। अब नेज़ुको यहाँ पर अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी और वो डीमन स्लेयर ये देखकर अभी भी हैरान था कि कैसे इसके अंदर अभी भी इमोशंस है। अब वो डीमन स्लेयर उसे बेहोश कर तांजीरो के पास में सुला देता है और जब तांजीरो की आंख खुलती है तो वो अपनी बहन को अपने पास में पाता है। अब वो डीमन स्लेयर भी वहीं पर मौजूद था और तांजीरो से कहता है कि तुम उठ गए। वो बताता है कि डीमन का खून अपने खून में मिल जाने की वजह से तुम्हारी बहन एक हाइब्रिड बन चुकी है और शायद इसीलिए उसके अंदर अभी भी इमोशंस मौजूद है। वो तांजीरो को एक आदमी से मिलने को कहता है जिसका नाम है सकोंजी ओरुको डाकी, जो कि माउंट सगेरी के बीच रहता है, और उससे बताना कि तुम्हें ग्यू टॉमी योका ने भेजा है। इसके बाद तांजीरो अपनी फैमिली की बॉडीज को जमीन में दफना देता है और उन्हें एक फेयरवेल देता है और अपने आगे के सफर के लिए निकल जाता है माउंट सकेरी के लिए। और इसी सब के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल को करना सब्सक्राइब।